तो चंद्रशेखर जी राजा भैया से मिलने गए, ये बड़ी बात है, एक्स प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो पूरी मीडिया ने चलाया था, हाँ, पूरी मीडिया ने चलाया था, लेकिन मतलब ये भी बड़ी बात है, ये उनका बड़ा दिल है। और उस समय मुझे लगता है राजा भैया एकदम यूथ रहे होंगे हाँ, जब एमएलए मंत्री एक बार रह चुके। हाँ, एक बार मंत्री रह चुके, लेकिन उम्र उस समय काफी कम रही होगी राजा भैया की। तो इससे क्या लगता है, मतलब यूथ को काफी वो, हाँ, यूथ उनके प्रशंसक थे और यूथ को मजबूत करने की वो पक्षधर थे। आज चाहे हम हैं, ओम प्रकाश हैं, जितने यूथ आपको देखने को मिल रहे होंगे, उसको चंद्रशेखर जी ने सपोर्ट करके बनाया है। और कोई घटना आपके दिमाग में जो आ रही हो? नहीं, हमारे दिमाग में क्या, हम लोग तो बस एक बात जानते हैं कि जिस देश में हम हैं उसमें गांधी ने जिस तरीके से पूरे देश का अध्ययन करके इस देश को चलाने के लिए अपने विचार को दिया है, हमारे नेता चंद्रशेखर जी ने भी पूरे देश को घूम करके देश का अनुभव किया है और विपरीत परिस्थितियों में भी वह हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। देश के सवाल पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए और देश को जो कमज़ोर करने की कोशिश करे उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। एक तरफ चंद्रशेखर जी थे जिनके साथ आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, और एक वक्त आज है कि आज के राजनेता हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। नहीं, देश के मामले में तो विचारधारा सबकी ठीक है। नहीं, देश के मामले में तो ठीक है, लेकिन और मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, तमाम छोटे बड़े मुद्दे, एक घर और एक परिवार में मत भेद रहते हैं, तो देश का मामला है तो देश ही एक ऐसी इकाई है कि जिस पर कोई अलग हो तो उसके खिलाफ रहना चाहिए। लेकिन देश की चुनौतियां जब भी आती हैं, अभी भारत पाकिस्तान का झगड़ा हुआ तो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सारे राजनीतिक दल हो, सब एक साथ खड़े हुए। तो आज भी सब लोग देश के पक्ष में काम करते हैं। किसी की सोच कम होगी, किसी की सोच अधिक होगी, सबका त्याग बराबर नहीं होता है, लेकिन रुझान सबकी देश के साथ है। हाँ, रुझान तो सबकी देश के साथ है। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, करीब 4 महीने तक तो प्रधानमंत्री थे, इन 4 महीनों में कोई ऐसा फैसला जो आपको याद हो जो उन्होंने लिया हो जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पर गया हो? चूंकि देश के सवाल पे चंद्रशेखर जी अलग तरह से नजर रखते थे, सोचते थे। एक तो आपने जो आर्थिक प्रस्ताव देखा, हाँ, सोने को गिरवी रखना, हाँ, और जिससे हमारे देश की संपन्नता आई। दूसरा, जो सबसे बड़ा विवाद उस समय चल रहा था मंदिर मस्जिद का, हाँ, जो जिसकी वजह से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। नहीं, उसकी वजह से मंडल के झगड़े में बनाया गया था। हाँ, लेकिन जो परिस्थिति चल रही थी मंदिर और मस्जिद की, उस पर विश्व हिंदू परिषद और बाबरी एक्शन कमेटी के बीच वार्ता कराकर वह उसका निदान करने ही वाले थे चंद्रशेखर जी, कि कांग्रेसियों को भय सताने लगा कि राजनीति के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वो समर्थन अपना हटाने की सोचने लगे। इसकी सूचना पर उन्होंने उस कुर्सी पर रहने का विचार नहीं किया। और आपने देखा होगा, पहले इंडियन पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर जी ऐसे आदमी हैं जो सत्ता को तुरंत छोड़ा, और लोगों ने तो चाहे सत्ता बचे न बचे, लेकिन अपनी बात, अपनी अपील बने रहने के लिए किया। हाँ,